और शिवम सर, एक बात बताइए। हाँ जी। पिछली बार यूपीएससी का प्रीलिम्स था, बहुत टफ पेपर था। बिल्कुल था सर। इस पेपर के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि सर बच्चों की गलती है, हाँ। कुछ लोगों ने कहा यूपीएससी की गलती है। यूपीएससी की गलती कैसे हो गई? बोला सर, बोला बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े इस तरह से। ओके। अब अगली बार का जो प्रीलिम्स है 2024 का, वो भी हमारे सामने आने ही वाला है। 5 महीने बचे हैं सर अभी। 5 महीने बचे हैं। तो लेकिन सर ये तो गलत बात हो गई ना। यूपीएससी अगर हमें बोल रहा है कि भाई 12 महीने आपको मिल रहे हैं जिसमें आप आराम से अपना यूपीएससी का पूरा गो थ्रू कर सकते हो, तो 5 महीने में हम प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर सकते, ये तो गलत बात होगी सर। और इसमें अगर हम ये बोल रहे हैं कि नहीं पेपर टफ बना दे रहे हो इसलिए यूपीएससी की गलती है, तो मुझे लगता है ये तो बात सही नहीं है सर। स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट जरूर रही होगी, जिससे कि उनको ऐसा फील हुआ कि भाई उनकी प्रिपरेशन में कुछ तो कमी है ना सर। सिलेक्शन तो हुआ ही है स्टूडेंट्स का, ऐसा थोड़ी ना है। तो उसको जब तक इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। और ऊपर से सीसेट की भी बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीसेट का तो सर अभी तक भी, मतलब देख रहा था आज जो तारीख हो गई है, अभी तक भी सीसेट के कुछ केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल चल रहा है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि चलो 80 क्वेश्चन है, जी। कुछ क्वेश्चन टफ है, 10 हाँ क्वेश्चन टफ है, 15 क्वेश्चन टफ है, मान लिया। बिल्कुल। पर 28 क्वेश्चन तो हम कर सकते थे। हाँ ऐसे थोड़ी आराम है से। कि 80 के 80 क्वेश्चन टफ थे। अब बिल्कुल है सर उसमें, मतलब अगर हम सही तरीके से आइडेंटिफाई करें ना तो हमें पक्का है कि 20+ क्वेश्चन तो सर बहुत इजी मिल जाएंगे। हम्म। उसके बाद थोड़ा सर्च करने पर हम 8-10 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी लगा सकते हैं, तो हम्म। आराम से ये ट्रैक कर सकते थे, इसको टैकल कर सकते थे। लेकिन वही है सर, एग्जाम का प्रेशर और उसके बाद वो पूरा मेंटल अपना सेटअप हो नहीं पाता है उसमें। पर प्रॉब्लम तो सर जेन्युइन है बच्चों की। प्रॉब्लम्स जेन्युइन है प्रॉब्लम सर। जेन्युइन है कि भैया बिल्कुल। प्रीलिम्स की तैयारी में थोड़ा सा दिक्कत तो है इतने 5 महीने के अंदर। पैटर्न जिस हिसाब से चेंज हुआ है सर, और भी प्रॉब्लम बढ़ी है मेरे हिसाब से बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली, पर सिर्फ प्रॉब्लम देने से सर काम नहीं बनेगा। आपको बिल्कुल है सोल्यूशन सर। भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल है सर, सोल्यूशन बताइए देना फिर। पड़ेगा और सोल्यूशन है भी हमारे पास। तो हम इसमें बेसिकली दो सॉल्यूशंस पर बात कर सकते हैं बच्चों। पहला सॉल्यूशन वो है जिसमें कि हम एक रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जो कि आपके डेली प्रैक्टिस पर फोकस करेगा। ये डेली प्रैक्टिस क्या है? रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन भी लगे कि प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो एग्जाम का दिन कोई दूसरा दिन नहीं है, हमें एकदम रिगरस जूझ के बिल्कुल से तैयारी करनी है। और दूसरा प्रोग्राम यहां पर लिखा है, देख सकते हो, ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि वीडियो लेक्चर के सहारे से अपने पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स के कोर्स को रिवाइज करना चाहते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपके जीएस, सीसैट वगैरह सब कुछ कवर करने का है। तो ऋषभ सर, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद मैं प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। और अगर जिसको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स डायरेक्टली देखना है, उसके नीचे यहाँ पर या तो टाइम लाइन उसमें देख सकता है, या फिर यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है, इस पर सीधे क्लिक कीजिए और वहां पर आप पहुंच जाइए। तो सर एक बार आप स्टार्ट कर श्योर दीजिए सर, सर। थैंक यू थैंक यू। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं ना रिग्रेस प्रीलिम प्रैक्टिस, ये ऐसा एक प्रोग्राम है जहां पर ना आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स की। मैं आपको कुछ फीचर समझाता हूं तो आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि इसका नाम आखिर रिग्रेस क्यों है। कभी ये सोचा है कि मान लो आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा पुश कर सकते हो? यही आपको बताएगा कि क्या अगले 5 महीने के अंदर आप इतने कैपेबल बन पाओगे कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, हर सुबह आपकी शुरुआत होगी सुबह 7 बजे। सही सुना, सुबह 7 बजे। अब सर इतनी जल्दी क्यों आपने शुरुआत करी? इसका एक कारण है। जब आप मई के एंड में आप अपना एग्जाम लिखोगे प्रीलिम्स का, उस समय ना आपका माइंड पूरी तरह से फोकस्ड रहना चाहिए सुबह के टाइम। आप जानते हो 9:30 से 11:30 आपका एग्जाम होता है, फिर दोपहर में आपका सी सेट होता है। बहुत बच्चे इसलिए भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि सुबह के लिए वो कस्टम्ड ही नहीं होते। अपना माइंड 100% फोकस के ऊपर उस समय होता ही नहीं है। तो जब हमने 5 महीने के लिए लगातार आपकी तैयारी करवा दी ना, आप खुद रियलाइज करोगे कि 5 महीने आपका डी डे चल रहा है। आपका डी डे बस उस दिन नहीं है, आपका ये 5 महीने आपका डी डे है। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा दिन 40 जीएस क्वेश्चंस के साथ। 50 मिनट के अंदर आप यहां पर 40 जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। फिर उसके साथ आपके आएंगे 750 के ऊपर सी सेट। जिन बच्चों को सी सेट से डर लगता है, डेली बेसिस पे आप देखना 20-20 क्वेश्चन भी करते हो ना रोज, 5 महीने के अंदर आप काफी अच्छे हो जाओगे आराम से। 28 छोड़ो, आप 50-55 आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट। उसी तरह से यहां पे नोटिस करो कि एक बार चलो टेस्ट दे दिया, अपनी गलतियों को भी तो देखना है। तो यहां पर हमारी जो फैकल्टीज हैं वो यहां पे उसका डिस्कशन करेंगे आपके जीएस पेपर्स का। एट द सेम टाइम आपने सुबह टेस्ट दे दिया, उसके 4 घंटे के अंदर ही ना आपको ऑल इंडिया रैंक टेस्ट, आपका ऑल इंडिया रैंक भी मिल जाएगा।
वो आपको बताएगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या कितना खराब परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि देखो, ये जो एग्जाम है ना, ये एक रिलेटिव एग्जाम है। अगर पेपर टफ है भैया तो सबके लिए टफ है, उतना ही कट ऑफ नीचे आ जाएगा। तो ऑल इंडिया रैंक को आप असेस करके ये जायजा लगा पाओगे कि आपने बाकियों से कितना बेहतर किया, कितना इंप्रूवमेंट है। तो असेसमेंट भी ना इस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक की कंपोनेंट हमारा बन जाता है। कुछ और चीजें मैं आपको बताऊं, यहां पर आप देखो, ये फेस अपने आप में ना इस तरह से डिजाइन किए गए हैं साइंटिफिकली, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट के करीब पहुंच पाओ। जैसे अगर मैं पहले फेज की बात करूं, यहां हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड 40 क्वेश्चंस के साथ, और साथ में ही कुछ सी सेट के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनके 20 क्वेश्चंस के साथ। और ये आपका फेज चलेगा लगभग 12 दिन। तो आपने क्या किया, 8 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपने कुछ बेसिक्स अपने फाउंडेशन बना लिया। अब आएगा फेज 2। यहां पर डेली बेसिस के ऊपर जीएस के सेक्शनल टेस्ट होंगे, 40 क्वेश्चंस आपके जीएस के और 20 सी सेट के। और ये दिन चलेंगे आपके लगभग 54 जीएस टेस्ट एंड 54 आपके सी सेट टेस्ट। फिर जब आपने पूरे सिलेबस को एक तरह से सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से रिवाइज कर लिया है, फिर हम मूव करेंगे आपके एफएलटी यानी कि फुल लेंथ टेस्ट की तरफ। यहां पर आपके वीकली बेसिस के ऊपर आपके टेस्ट होंगे, जीएस के भी, सी सेट के भी। एंड यहां पर भी आप इसकी डेट्स देख सकते हो, 31 मार्च से लेकर आपके 19 मई तक ये इस तरह से 8 आपके टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ना एक और बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को कि सर इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंडिया ईयर बुक, कुछ आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके रिगार्डिंग भी डेडिकेटेड टेस्ट होंगे आपके, ताकि यहां से अगर कल को कोई सवाल पूछ ले यूपीएससी, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी डेफिनेटली आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारी इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतने अच्छे सारे आप क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके होंगे। और सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे इसके अंदर, तो वो पार्ट भी आपका कवर हो गया। तो बेसिकली ना प्रीलिम्स की जितनी भी डिमांड होती है वो सारे के सारे एस्पेक्ट यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर लिए गए हैं। कुछ और चीजें आपको बताऊं, अब सी सेट से सर फिर से डर तो लगता ही है, भले आप जो मर्जी कहो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, डर तो लगता ही है। तो यहां पर ना कंप्लीट सी सेट मॉड्यूल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से लेक्चर स्टार्ट होंगे, पूरे एडवांस लेवल तक यहाँ पर पूरा कवरेज आपको कंप्लीट मिलने जा रहा है। बाकी जैसे मैं बता रहा था, करंट अफेयर्स के ऊपर टेस्ट ये मंथली बेसिस पे होंगे, टेस्ट के अंदर भी होंगे जो डेली बेसिस पे दोगे वो भी, बट मंथली बेसिस के ऊपर अलग से भी टेस्ट होंगे, ताकि करंट अफेयर्स भी कोई भी पार्ट आपका ना छूटे। लास्टली इकोनॉमिक सर्वे, बजट और गवर्नमेंट स्कीम्स तो हमने डिस्कस किया ही है। एक दो बड़े ही इंटरेस्टिंग फीचर्स और भी हैं। पिछली बार ना अगर आप किसी टॉपर से बात करो, आपने नोटिस किया होगा उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि जो प्रीलिम्स वाला उड़ान था ना, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने अपने एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट कर पाए, या फिर उनको अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने के अंदर प्रीलिम्स वाला उड़ान ने बहुत ज्यादा मदद करी। तो आपको उसकी हार्ड कॉपी भी यहां पर प्रोवाइड करी जा रही है। और एक सरप्राइज और भी है, वो क्या है सर, वो ये है कि मान लीजिए आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आपको ना एक फ्री टिकट दी जा रही है। किस चीज की टिकट? सृजन प्रोग्राम की। देखो सृजन अपने आप में एक बहुत ही अच्छा वेल डिजाइन प्रोग्राम है, जो कि आपको मेंस के लिए पूरी तरह से रेडी करेगा। यहां पर हमारे मेंटर्स होंगे जो आपके साथ बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे, आपकी आंसर राइटिंग सुधारने के अंदर, आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करवाने के अंदर। जो प्रोग्राम है ना सृजन, पिछले साल बहुत सक्सेसफुल रहा है, अभी पिछले दिनों के अंदर ही रिजल्ट आया है मेंस का, तो वहां पर भी बहुत सारे बच्चे सृजन के थ्रू यहां पर इंटरव्यू में अब जाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस प्रोग्राम की मदद से क्लियर करते हैं प्रीलिम्स, तो आपको सृजन बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री। राइट, तो ये कुछ फीचर्स थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर आपको बहुत ही एक्साइटमेंट होगी कि सर आखिर ये प्रोग्राम स्टार्ट कब से हो रहा है, हम तो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका प्रोग्राम है ये स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। तो लगभग 5 महीने हम अच्छे से काम करेंगे इस प्रोग्राम के ऊपर, ताकि कोई भी आपका इशू ना रहे विद रिगार्ड्स टू प्रीलिम्स। यहां पर आप देख पाओगे कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ऑनलाइन में भी अवेलेबल है एंड साथ ही साथ ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। पटेल नगर न्यू दिल्ली के अंदर आपका इंग्लिश के अंदर, मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली के अंदर हिंदी के अंदर अवेलेबल है। एंड उसी तरह से आपके जो पटना और लखनऊ, यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। यहां पर मैंने प्राइजेस भी लिखे हुए हैं। एक बात आप जान लीजिए कि जो हमारे ना, जैसे आप पटेल नगर न्यू दिल्ली की जो एक्सप्लेनेशन होगी इंग्लिश के अंदर, वो यहां पर पटना और लखनऊ के अंदर आपको सेम उसका आपका लाइव आपको डिस्कशन वहीं पर मिल जाएगी। तो जो डिस्कशन यहां पे होगा वही डिस्कशन आपको पटना और लखनऊ में वहां पे आपको मिल जाएगा। सिमिलरली मुखर्जी नगर के अंदर जो हिंदी की डिस्कशन होगी, वही डिस्कशन का वीडियो आपको लाइव फॉर्म के अंदर पटना और लखनऊ के हमारे सेंटर्स के ऊपर भी मिल जाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन एनरोल करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंड एट द सेम टाइम हमारे जो ऑफलाइन लिंक्स है ना, वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज को चेक कीजिए
एंड कहीं ना कहीं आई एम श्योर अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल होते हैं ना, तो आपकी प्रैक्टिस, जो वर्ड यूज किया था ना रिग्रेस, वो रिग्रेस को आप एक्चुअली समझ पाओगे, रोज भागोगे, तेज भागोगे, एंड आई एम श्योर 5 महीने के अंदर आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि जिस दिन डी डे आएगा, जिस दिन आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाओगे, आपके अंदर पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार, मैं पिछले 5 महीने से इस दिन को जी रहा हूं, आज मेरे सामने क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं इसको अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चंस को टैकल करूंगा और अपने प्रीलिम्स को क्लियर करूंगा। एंड फिर कहां मिलेंगे? फिर मिलेंगे हम सृजन प्रोग्राम के अंदर, जहां पर हम मेंस की अच्छे से तैयारी करेंगे। अब मैं शिवम सर को इनवाइट करूंगा कि जो हमारा सेकंड प्रोग्राम था उसको सर एक्सप्लेन करें। हेलो। अगला जो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे वो था हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। यूजुअली अभी जो ऋषभ सर ने आपको बताया है वो एक प्रोग्राम ऐसा है जो आपके रिगरस प्रैक्टिस पर फोकस करता है, लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं इस एग्जामिनेशन में जिनको कि थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन भी चाहिए होता है। उनको लगता है कि अभी मेरी सफिशिएंट तैयारी इतनी नहीं है कि मैं सीधे टेस्ट लिख दूं, मुझे थोड़ा सा सर वीडियो लेक्चर भी दे दो, उसके बेसिस पर थोड़ा हम पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद अगर कोई टेस्ट देंगे तो शायद थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाए। तो उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ये एक क्रैश कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी जीएस की क्लासेस, सीसैट की क्लासेस और करंट अफेयर्स की क्लासेस को सब कुछ सिमुलेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर 3 घंटे की जीएस क्लास मिल जाएगी। ये आपके मंडे टू सैटरडे बढ़िया से चल रही है। इसके बाद मंडे टू सैटरडे के बाद जो संडे होगा, संडे ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए छुट्टी का दिन है, संडे और रिगरस है। भाई प्रीलिम्स पास आ रहा है, अब छुट्टी की डिमांड शायद आप लोग के मन में भी अगर आ रही है ना, तो उसको हटा देना अभी के लिए, क्योंकि वो फुलफिल नहीं होने वाला है। हमें बहुत तेजी से और बहुत मेहनत के साथ इस एग्जाम को चेज करना है। तो इसीलिए संडे को आपका ये 4 घंटे का एक वीकली मैराथन करंट अफेयर्स का क्लास होगा, जिसमें हम लोग ग्रेजुअली अपने करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे मंथ बाय मंथ। इसके बाद हम लोग इसमें जो आपका वीकेंड में जब आप आ रहे होगे तो उसी के साथ साथ आपका वीकेंड सेक्शनल टेस्ट भी होगा कि हमने हफ्ते भर में जो भी चीजें पढ़ी हैं उसका जीएस से रिलेटेड आपका 50 क्वेश्चन, सीसैट अगर कुछ पढ़ा है तो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन, ये आपको वीकेंड पर ही मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जैसा यहां पर मेंशन्ड है कि हम लोग को सीसैट क्लासेस का ऑनलाइन एक्सेस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका जो ये वाला पोर्शन है ये तो चलो आप लोग हमेशा से डेली लाइव बेसिस पर देख पाओगे, लेकिन इसके लिए अगर थोड़ी फ्लक्चुएशंस या फिर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो भी आप इस ऑनलाइन क्लास के जरिए देख सकते हो। इसके साथ बस इतना ही नहीं है, इसमें आपको अगर हम एक शेड्यूल की बात करें कि सब में कितना कितना टाइम मिल रहा होगा, तो आप देख लो यहाँ पर पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, 2 हफ्ते में इसको वाइंड अप करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को अगेन 2 हफ्ते देते हैं। यहाँ पर बच्चों जो एएमसी लिखा है इसका मतलब है एंशिएंट, मिडिवल एंड कल्चर, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ये तीनों को 3 हफ्ते में। आप बोलोगे कैसे करेंगे भाई, टाइम ही नहीं है इससे ज्यादा अगर आप दे रहे हो इन सब्जेक्ट्स को टाइम, तो शायद आप अपने बाकी के सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। तो इसीलिए इसको उतना ही साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है जितना यूपीएससी की डिमांड है और जितना एफर्ट एक सब्जेक्ट पर डाल के आप उसका मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी 2 हफ्ते में, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट ये सारे भी 2-2 हफ्ते में। और एक स्पेशल चीज यहां पर ये है कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स कभी कभी हम लोग बिल्कुल ही ध्यान से छोड़ देते हैं, वो यहां पर कवर होगा। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस भले ही मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चंस इसके भी आ सकते हैं। स्पेसिफिकली जो भी न्यूज में रहता है ना, वो पोर्शन आपको हमेशा दिखेगा कि ज्योग्राफी के रेंज में, या फिर कभी कभी तो इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में भी आ जाता है, तो उसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो यूपीएससी के डिमांडेड सेक्शंस हैं लाइक सोशल स्कीम्स है, कुछ प्लेसेस इन न्यूज, अगेन बहुत हॉट टॉपिक है यूपीएससी का, और कुछ मिसलेनियस जो भी हमारा इधर उधर से छूटा होगा, इसको भी हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है, एक बार जब ये पूरा खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग का फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होगा। लेकिन इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए और करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप यहां पर करंट अफेयर्स के मटेरियल को भी अपने साथ घर ले जा सकते हो, अगर आप ऑफलाइन बैच में एनरोल करते हो। और अगर ऑनलाइन में करते हो तो उसके ई पीडीएफ या ई बुक के फॉर्मेट आपके पोर्टल पर ही अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ यहां पर एक आखिरी चीज और है कि जैसा मैंने बताया कि टोटल इसमें 8 जीएस के फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 8 सीसेट का भी फुल लेंथ टेस्ट होगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल टू द पॉइंट कवर करके रियल टाइम सिचुएशन में आपको इन एग्जाम्स को फेस करने के लिए तैयार करेगा। तो आपके लिए जो फाइनल 28 मई का दिन होगा उसको आप पहली बार नहीं फेस कर रहे होगे, इन टेस्ट के थ्रू आप उसको ऑलरेडी इतने बार जी चुके होंगे। तो इसीलिए इन टेस्ट का अपना योगदान है। तो ये पूरा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स रहा है। अब इसमें हम कुछ और चीजें देख लेते हैं भाई कि कब से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया है, ये तो जल्दी से कवर करते हैं। इनके साथ साथ
तो अभी तक आप लोग के जो भी सब्जेक्ट छूट रहे हैं उनको जरूर से आप अपना रिवाइज करते रहो। लेकिन हम लोग आपसे मिलेंगे 8 जनवरी को बहुत ही ज्यादा जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, और हम अपना फिर से स्टार्ट करेंगे रिवीजन का पूरा मोड इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के थ्रू, जिसमें अगर हम लोग मोड्स की बात करते हैं तो इसमें हिंदी और इंग्लिश जैसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, बाइलिंगुअल मोड पर चलेगा। मतलब जो भी स्लाइड्स के कंटेंट पीपीटीज वगैरह होती हैं वो इंग्लिश में रहेंगी, और टीचर जैसे अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं वैसे मोड पर टीचर आपको पढ़ा दिया करेंगे। और इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में आप अवेल कर सकते हो। इसका जो ऑफलाइन वाला पोर्शन है ना, वो सिर्फ आपको पटेल नगर न्यू दिल्ली वाले सेंटर पर ही मिल रहा है, और इसकी कॉस्ट यहां पर लिखी हुई है। एंड एट द सेम टाइम इसी का लाइव वर्जन आपको आपके ऑनलाइन मोड पर भी दिखेगा, जिसकी कॉस्ट ये है। तो अब आपके ऊपर है कि 8 जनवरी से आप क्या हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो। और इन सभी चीजों के लिए, मतलब इसके पहले जब ऋषभ सर आपको एक्सप्लेन कर रहे थे आरपीपी के बारे में, मतलब रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम हो या फिर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हो, इन सभी चीजों के लिए अगर आपको फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इन नंबर्स पर एक बार कांटेक्ट कर सकते हो 9920613613 पर, या फिर इस पर मेल कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों प्रोग्राम्स के सभी लिंक्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, वहां पर क्लिक करके भी आपको ये सारे प्रोग्राम्स की लिंक मिल जाएगी। तो सर इसको यहीं पर हम वाइंड अप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आई थिंक आपने प्रॉब्लम तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी, Exactly. पर बच्चों को सोल्यूशन भी उसका मिलना जरूरी था, एंड आई थिंक ये काफी इफेक्टिव सॉल्यूशंस बच्चों के लिए सर्व हो पाएंगे। बिल्कुल, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी नीड है, आप उस हिसाब से इन प्रोग्राम्स को अपने साथ लेके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं 8 जनवरी को, और उसके बाद मेंस एग्जाम के कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स के साथ। तो सर इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, और मेहनत से प्रीलिम्स की तैयारी में अब लग जाना है जी जान से। थैंक यू।